Hello dear students, in this video we are going to explain एक छोटा सा सब टॉपिक है मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन। मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होती है, एक छोटा सा सब टॉपिक है, इसमें हम ये पढ़ेंगे और साथ में कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी हम करेंगे ऑन इलास्टिक कोलिजन। सो लेट अस टेक मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन जो है, मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में इस जानकारी दे देंगे, एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में। सो बच्चों, जैसे आप हमने पहले भी पढ़ा है, इन क्लासिक फिजिक्स मास एंड एनर्जी आर टू सेपरेट फिजिकल क्वांटिटीज़। अगर हम क्लासिक फिजिक्स की बात करेंगे, उसमें जो मास और एनर्जी है, दे आर टू सेपरेट फिजिकल क्वांटिटीज़। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम मास इज कांस्टेंट एंड एनर्जी टू रिमेन्स कांस्टेंट। सो आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? Isolated system, a system that does not interact with its surroundings, that its total energy, that is its total energy and mass stay constant. So बच्चों, isolated system क्या होता है? A system that does not interact with its surroundings and that is its total energy and mass stay constant. Go in classical physics जो है बच्चों, mass and energy are two separate physical quantities. In an isolated system, mass is constant, energy too remains constant, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया। इन द ईयर 1905 में आइंस्टाइन मेड एन इनक्रेडिबल डिस्कवरी दैट एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मास एंड वाइस वर्सा, दैट इज मास कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एनर्जी। सो बच्चों, यू हैव टू अंडरस्टैंड मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन हम पढ़ रहे हैं। इन क्लासिकल फिजिक्स, मास एंड एनर्जी आर टू सेपरेट फिजिकल क्वांटिटीज़. In an isolated system, mass is constant and so the energy too remains constant. In the year 1905, Einstein made an incredible discovery that energy can be transformed into mass and vice versa, and mass can be also transformed into energy. So Einstein ने 1905 में एक इनक्रेडिबल डिस्कवरी किया, जिसमें उसने बोला कि एनर्जी को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं मास में, or similarly vice versa, mass can also be transformed into energy. The mass energy equivalence relation as put forth by Einstein is E is equal to mc square, where m is the mass that disappears, E is the energy that appears, and c is the velocity of light in vacuum. So this is the Einstein's mass energy equivalence relation. E is equal to mc square, where m is the mass that disappears, E is the energy that appears, C is the velocity of light in vacuum. Law of conservation of mass and law of conservation of energy have been unified by this relation into a single law of conservation of mass energy. So बच्चों, जैसे law of conservation of mass है and law of conservation of energy है, have been unified by this relation. ये रिलेशन से वो यूनिफाई होते हैं, एक ही होते हैं। दैट मीन्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दे हैव बीन यूनिफाइड बाय दिस रिलेशन इनटू ए सिंगल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी। सो बच्चों, ये आपको हमेशा याद रखना है कि बाय दिस रिलेशन वो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हैव बीन यूनिफाइड इनटू ए सिंगल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी, जिसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी, जिसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूनिफाइड किया है बाय दिस रिलेशन, आइंस्टाइन रिलेशन, और हमारे पास एक सिंगल लॉ बन गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी। अगर हम एग्जांपल की बात करेंगे, कॉस्ट ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स, मोस्ट ऑफ द एनर्जी फ्रॉम द सन जो है हमें मिलती है फ्रॉम द सन एंड अदर स्टार्स इज ऑब्टेन ऑन अकाउंट ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास इनटू एनर्जी। सो बच्चों, जैसे ये रिलेशन से मास इक्विवेलेंस, आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन जो है, उसके तहत अगर हम एग्जांपल दे देंगे जिसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूनिफाई हो गया इस लॉ से इनटू ए सिंगल लॉ, दैट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी। मोस्ट ऑफ द एनर्जी जो है इन द यूनिवर्स, वो जो सन और स्टार से ऑब्टेन होती है ऑन अकाउंट ऑफ द कन्वर्सेशन ऑफ मास इनटू एनर्जी। तो बच्चों, आप देखते हो हमारे यूनिवर्स में जो मोस्ट ऑफ द जो एनर्जी है, इस यूनिवर्स में मोस्ट ऑफ द एनर्जी है वो ऑब्टेन होती है फ्रॉम द सन एंड द स्टार्स।
ऑन अकाउंट ऑफ द एनर्जी कन्वर्शन ऑफ, जिसमें कन्वर्शन होता है मास इंटू एनर्जी। सो बच्चों यू हैव टू रिमेंबर इट फॉर, हमेशा के लिए रिमेंबर रखना है कि मोस्ट ऑफ द एनर्जी जो हमें यूनिट्स में मिलती है दैट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सन एंड स्टार्स ऑन अकाउंट ऑफ कन्वर्शन ऑफ मास इंटू एनर्जी। वो दिस इज मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन एज गिवन बाय द आइंस्टाइन। सो बच्चों लेट अस टेक सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन। सो लेट अस टेक दिस, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ले लेंगे हम। A body of mass 2 kg makes an elastic collision with another body at rest। एक बॉडी जो है जो जिसका 2 kg वज़न है, मास है, वो दूसरी बॉडी के साथ जो रेस्ट पे कोलाइड करती है, इलास्टिक कोलिजन करती है, और वो बॉडी कंटिन्यू मूव करते हैं इन द ओरिजिनल डायरेक्शन। वो जो बॉडी 2 kg का मास जो है जब कोलाइड करती है दूसरी बॉडी के साथ जो रेस्ट पे होती है, वो बॉडी जो ओरिजिनल डायरेक्शन में मूव कंटिन्यू करती है विद ए स्पीड इक्वल टू 1/3 ऑफ द ओरिजिनल स्पीड, और उसकी स्पीड रहती है 1/3 ऑफ द ओरिजिनल स्पीड। हमने बताना है फाइंड द मास ऑफ द सेकंड बॉडी। तो यहाँ पर हमने मास ऑफ सेकंड बॉडी निकालना है। सो बच्चों आप समझोगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को कि एक बॉडी जिसका मास 2 kg है वो इलास्टिक कोलिजन करती है दूसरी बॉडी के साथ जो रेस्ट पे होती है, और फिर मूव कंटिन्यू करती है इन द ओरिजिनल डायरेक्शन, और उसका स्पीड जो है वो बनता है 1/3 ऑफ द ओरिजिनल स्पीड। हमने बताना है जो सेकंड बॉडी के साथ जिसके साथ वो टकराती है उस सेकंड बॉडी का मास कितना है। सो यहाँ पर m1 बराबर है 2 kg, पहली बॉडी का मास 2 kg है। u2 तो 0 है क्योंकि बॉडी दूसरी बॉडी रेस्ट पे है, और जो फर्स्ट बॉडी जो है जब वो टकराती है कोलाइड करती है सेकंड बॉडी के साथ, तो फर्स्ट बॉडी कंटिन्यू मूव करती है विद ए वेलोसिटी इक्वल टू 1/3 ऑफ द ओरिजिनल वेलोसिटी, और स्पीड 1/3 ऑफ द ओरिजिनल स्पीड दैट इज v1 इज इक्वल टू 1/3 ऑफ u1। हमने m2 निकालना है, मास ऑफ द सेकंड बॉडी निकालना है। सो बच्चों हमें पता है जब हमने इलास्टिक कोलिजन पढ़ा तो उसमें हमने निकाला वेलोसिटी v1 और वेलोसिटी v2 का हमने रिलेशन निकाला, कैसे निकालते हैं, फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर v1 निकालेंगे हम, दैट इज़ m1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस m2 u2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। जो हमने पिछली वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया कि जब हम कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी करते हैं इन केस ऑफ द इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, दैट इज गिवन बाय v1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस m2 इंटू u2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो बच्चों यहाँ पर हमने ये बनेगा u1 बाई 3, क्योंकि जो v1 है बराबर 1/3 u1। तो यहाँ पर हमें दिया है वैल्यू m1 2 kg है, u2 0 है, u1 बाई 3 है, m2 निकालना है। सो इसका हम पुट करेंगे वैल्यू, v1 बनेगा u1 बाई 1/3 u1 इज इक्वल टू m1 बराबर है 2, फर्स्ट बॉडी का मास 2 है, 2 kg है, माइनस m2 जो हमें निकालना है, m1 प्लस m2 बनेगा 2 प्लस m2 इंटू u1 प्लस इसमें जो u2 जो है u2 0 है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो ये सेकंड रिलेशन जो है ये 0 बनेगी। सो हमारे पास ये रिलेशन रहेगी क्योंकि ये 0 बनेगी क्योंकि u2 0 है, तो जो सेकंड रिलेशन पार्ट है वो 0 बनेगा। सो फर्स्ट पार्ट ही रहेगा, ये क्या बनेगा u1 बाई 3 2 माइनस m2 डिवाइड बाई 2 प्लस m2 इंटू u1। तो ये क्या बनेगा, u1 और u1 यहाँ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा 1/3 इज इक्वल 2 माइनस m2 डिवाइड बाई 2 प्लस m2। इसको क्रॉस करेंगे, ये बनेगा 2 प्लस m2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स 3 to the 6 माइनस 3 m2। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2 प्लस m2 इज इक्वल टू 3 to the 6 माइनस 3 m2। तो ये बनेगा, ये m2 यहाँ, ये 3 m2 यहाँ लाएंगे, ये बनेगा 3 m2 प्लस m2 बनेगा 4 m2। 2 इधर ले लेंगे, 2 माइनस होगा 6 को बनेगा 4, 6 माइनस 2 बनेगा 4 एंड 4 विल कैंसिल। सो m2 निकला 1 kg। सो मास ऑफ द सेकेंड बॉडी वो 1 kg निकला। सो जब एक बॉडी ऑफ मास 2 kg टकराती है बॉडी ऑफ सेकेंड बॉडी को जिसका मास हमें पता नहीं है, तो फिर वो बॉडी जो है जो सेकेंड बॉडी जो रेस्ट पर होती है वो, तो फर्स्ट बॉडी जो जब टकराती है सेकेंड बॉडी के साथ, तो फर्स्ट बॉडी कंटिन्यू करती है अपना ओरिजिनल डायरेक्शन कंटिन्यू करती है विद ए स्पीड ऑफ 1/3 ऑफ द ओरिजिनल स्पीड।
सो जो सेकंड बॉडी का मास हमने निकाला, दैट इज सेकंड बॉडी का मास निकला 1 kg। इसी तरह हम दूसरी एक रिलेशन निकालेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे। A ball moving with a speed of 9 meters per second strikes an identical ball at rest such that after the collision the direction of each ball makes an angle of 30 degree with the original line of the motion. Find the speed of the two bodies after collision. सो बच्चों यहाँ पर ये कोलिजन इन 2 डायमेंशन है। तो जब एक बॉल मूव करती है विद ए स्पीड ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड, वो एक सिमिलर बॉल के साथ स्ट्राइक करती है, मगर वो बॉल होती है रेस्ट पे और उनमें कोलिजन होता है। आफ्टर कोलिजन वो कोलिजन आफ्टर कोलिजन जो है दोनों बॉडी जो है, दोनों बॉल्स अलग अलग डायरेक्शन में जाती है और हर कोई बॉल एंगल बनाता है 30 डिग्री विद द ओरिजिनल लाइन ऑफ मोशन। हमने बताना है फाइंड द स्पीड ऑफ द टू बॉल्स आफ्टर कोलिजन। स्पीड ऑफ बॉल्स क्या रहेगी आफ्टर कोलिजन। सो बच्चों यहाँ पर क्योंकि दोनों बॉडीज़ का मास आइडेंटिकल, ये जो है दो बॉल्स आइडेंटिकल है, दैट इज़ m1 इक्वल m2 इक्वल m। वो दो बालें हैं जो आपस में टकराती है, वो आइडेंटिकल है, वो सेम मास है उनका, दैट इज m1 बराबर है m2 बराबर है m। फर्स्ट बॉल का जो किस स्पीड से मूव करती है 9 मीटर पर सेकेंड, और u2 सेकेंड बॉल जो है वो रेस्ट पर है, उसका u2 आएगा 0। और फर्स्ट बॉल एंगल बनाती है थीटा डिग्री 30 डिग्री, और सेकेंड बॉल बनाती है ओरिजिनल लाइन ऑफ मोशन के साथ फाई इक्वल जो रिप्रेजेंट करती है फाई से, वो भी 30 डिग्री है। वो फर्स्ट बॉल और सेकेंड बॉल आफ्टर कोलिजन जो अलग अलग डायरेक्शन में चली जाती है, वो बनाती है, फर्स्ट बॉल बनाती है एंगल थीटा इक्वल 30 डिग्री और सेकंड बॉल भी बनाती है एंगल फाई इक्वल 30 डिग्री विद द ओरिजिनल लाइन ऑफ द मोशन, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया। कोलिजन इन 2 डायमेंशन, कोलिजन ऑफ 2 बॉडीज इन 2 डायमेंशन। सो V1 भी निकालना है, V2 भी निकालना है, हमने निकालना है फाइंड द स्पीड ऑफ द 2 बॉल्स आफ्टर कोलिजन, हमने निकालना है, V1 भी निकालना है, V2 भी निकालना है। सो बच्चों अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन हमें पता है m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर है m1 v1 cos थीटा प्लस m2 v2 cos फाई। तो बच्चों ये आपको याद रखना, लीनियर मोमेंटम जो है अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन जो वो है m1 u1 प्लस m2 u2, वो बराबर है m1 v1 cos थीटा प्लस m2 v2 cos फाई। वो लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। वो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल m1 v1 cos थीटा प्लस m2 v2 cos फाई, where v1 cos theta and v1 cos phi are the horizontal components along the original direction of the two balls। तो यहाँ पर हम दे देंगे वैल्यू m1 m2 थीटा और फाई का वैल्यू दे देंगे, m1 m2 u1 u2 का वैल्यू दे देंगे, तो वहाँ से निकलेगा हमें v1 और v2 का वैल्यू हमें निकलेगा। तो ये बनेगा m1 बराबर है m इंटू u1 बराबर है 9 मीटर पर सेकेंड प्लस m2 बराबर है m, u2 बराबर है 0, m1 बराबर है m, v1 बराबर है v1 ही रहेगा, कॉस थीटा है कॉस 30 डिग्री, प्लस m2 रहेगा m, v2 रहेगा v2 और कॉस फाई बराबर है कॉस 30 डिग्री, क्योंकि फाई का वैल्यू भी 30 डिग्री है। तो ये क्या बनेगा 9m, ये बनेगा 0, ये 0 बनेगा, m इंटू 0 0 बनेगा, तो यार लेफ्ट हैंड साइड में 9m रहेगा। तो ये क्या बनेगा m1 v1 कॉस 30 बराबर है √3/2 प्लस m2 v2 कॉस 30 भी यहाँ पर भी √3/2 आएगा। सो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा। सो ये नेक्स्ट स्टेप हमारे पास बनेगा 9 इज इक्वल टू v1 इंटू √3/2 प्लस v2 √3/2, क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में m कैंसिल कर दिया। राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में भी m था 9 के साथ 9m, और राइट हैंड साइड में भी m था दोनों में, तो इनको हमने कैंसिल कर दिया। तो ये बन गया 9 इज इक्वल टू v1 √3/2 प्लस v2 √3/2। तो ये √3/2 कॉमन निकालेंगे, ये बनेगा v1 प्लस v2 √3/2। सो दिस इज v1 प्लस v2 √3/2। सो v1 प्लस v2 ये बनेगा 18 बाई ये 2 9 से 18, 2 9 से 18 डिवाइड बाई √3, इसको रखेंगे फर्स्ट। सो आफ्टर वर्टिकल डायरेक्शन अलॉन्ग वर्टिकल डायरेक्शन, तो वो क्या निकलेगा m1 v1 साइन थीटा माइनस m2 v2 साइन फाई बराबर है 0। तो ये क्या बनेगा m1 v1 साइन 30 माइनस m2 v2 साइन 30 बनेगा 0। ये बनेगा m1 v1 साइन 30 बराबर है 1/2 माइनस m2 v2 साइन 30 बराबर है 1/2 इक्वल 0। यहाँ निकालेंगे m/2, ये बनेगा v1 माइनस v2, m/2 निकालेंगे कॉमन, अंदर है v1 माइनस v2 इक्वल 0, बट m2 माइनस m/2 इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये बनेगा v1 माइनस v2 इक्वल 0, और v1 इक्वल v2 ये सेकंड है,
अब सेकंड का वैल्यू हम पुट अप करेंगे फर्स्ट में। ये यहाँ पर ये दिस इज V1 प्लस V2 इक्वल टू 18/√3। तो यहाँ पर हमें V1 V2 बराबर निकला। तो सेकंड का वैल्यू हम करेंगे पुट अप इन द इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पर क्या निकला, ये बनेगा V1 इक्वल 18/√3। ये बनेगा ट्वाइस V1 बनेगा, क्योंकि V1 और V2 बराबर है। V1 और V2 बराबर है। जब V1 और V2 बराबर है, दिस इज V1 प्लस V2 इक्वल टू 18/√3। यहाँ पर करेक्शन है, दिस इज V1 प्लस V2, सो यू विल करेक्ट इट। मिसप्रिंट हुआ है, V1 प्लस V2 इक्वल 18/√3, लेकिन यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में हमने V1 और V2 बराबर निकला। तो ये क्या बना, ये सेकंड इक्वेशन का वैल्यू हम पुट अप करेंगे फर्स्ट रिलेशन में। V1 और V2 बराबर है, बनेगा V1 प्लस V1। सो ये बनेगा V1 प्लस V1 इक्वल 18/√3। सो V1 प्लस V1 बनेगा 18/√3। सो ये बनेगा V1 प्लस V1 इक्वल 18/√3। ये बनेगा ट्वाइस V1 इक्वल 18/√3। तो V1 बनेगा 9/√3, और 9/√3 बराबर है 3√3 मीटर पर सेकेंड। सो ये बनेगा 2 9 18, गो V1 निकला 9/√3। ये बनेगा, ये बना 3√3, क्योंकि 3 3 9, हम ये 3 × 3 लिखेंगे, उसको हम लिख सकते हैं √3 × √3। तो √3 कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 3√3 मीटर पर सेकेंड। तो दिस ये हमें निकला, V1 में निकला और V2 भी निकला, क्योंकि V1 और V2 बराबर है। वो V1 भी 3√3 मीटर पर सेकेंड निकला और V2 भी 3√3 मीटर पर सेकेंड निकला। सो दिस इज़ द ये हमने निकालना था वेलोसिटी ऑफ द टू बॉल्स। वो ये हम यहाँ से हमने निकालना था वेलोसिटी ऑफ द टू बॉल्स। वो दो वेलोसिटी ऑफ द टू बॉल्स हमें निकला V1 एंड V2। वो V1 भी निकला 3√3 और V2 भी निकला 3√3, क्योंकि सेकंड इक्वेशन में V1 और V2 बराबर निकला। तो बच्चों, आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। दीज आर द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन इलास्टिक कोलिजन। इससे आपका जो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन और इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन पर ये इक्वेशन थी प्रॉब्लम। I hope you will understand them. When you will repeat the video 1 or 2 times, you will be able to understand in a better way. Thank you very much.